औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो में खुश आमदीद। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब में मुदस्सर अली मंच को टाइप करें और हमारे मेन चैनल के पेज पे जाकर यहाँ से हमको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन के आइकॉन को आप क्लिक कर दें। इससे जो भी नोटिफिकेशन होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ में ये मेरा फेसबुक पेज है, इस पर भी आप मेरे साथ ऐड हो सकते हैं, क्योंकि सिविल के मतलब जितनी भी हमारा जो नॉलेज होता है या जो कोई जॉब्स वगैरह होती हैं स्पेशली इन सऊदी अरेबिया, तो मैं इसी पेज पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि मैंने उस टिपिकल को डिज़ाइन किया है, तो अभी इसकी ये नेक्स्ट वीडियो को मैं उसी के साथ कंटिन्यू करूँगा। तो इसके बारे में पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, ठीक है, ओपन करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे नो करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इमरान लेन के नाम से डिज़ाइन किया था और ये इमरान शोल्डर, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ सिंपली। अब यहाँ पे इस शोल्डर को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ कि इस शोल्डर पे हमने वर्किंग कैसे करनी है। देखें कि जब ये शोल्डर आप असल में ये स्लोप क्यों सेम रहेगी। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्लोप है ये वाली, मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करूँ, ठीक है। ये स्लोप जो है ये ऐसे, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये स्लोप और ये स्लोप क्यों सेम होगी, क्योंकि जो हमारे टिपिकल की शक्ल है वो हमको मजबूर कर रही है इनको सेम करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे जाके इसके साथ शेम्फर हो रहा है। अगर आप गौर करें कि ये टिपिकल जो है इसके साथ जाके ऐसे मिलेगा, अगर इसकी और इसकी स्लोप सेम नहीं होगी तो ये टिपिकल किसी सूरत में इस तरह एक दूसरे के साथ ऐसे इसकी मैचिंग नहीं होगी। असल में जो डिज़ाइनर है, जिस आदमी ने ये टिपिकल डिज़ाइन किया है उधर जिस काम के लिए, वहाँ पे उन्होंने मटेरियल्स को और अपना जो एक्सपेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको ऐसे किया कि इस जो शोल्डर की स्लोप है जो बिल्कुल इसी तरीके से इसके साथ मैच करे। तो इसीलिए हमने ये स्लोप जो भी होगी वो हमारी मजबूरी है कि हम इस टिपिकल को भी वही स्लोप दें, क्योंकि अगर हम वो स्लोप नहीं देते तो फिर भी कभी भी किसी सूरत में भी ये एक साथ मैच नहीं करता। अगर मैं यहाँ से टिपिकल को बिलफर्ज ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको, अगर ये टिपिकल ऐसे होता है मिसाल के तौर पे फर्ज करता हूँ मैं, तो अगर आप देखेंगे तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ब्लू करता हूँ। अगर ये टिपिकल में ऐसे डिज़ाइन करता, ये स्लोप मैं फर्ज करता कि ये स्लोप यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो मैं इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी जो है वो कम कर दूँ ताकि आप लोगों को, ठीक है। अब मैं फर्ज करता हूँ, देखिए इसको मैंने थोड़ा सा मध्यम कर दिया। अगर ये टिपिकल ऐसे होता तो अगर मैं जब इसको यहाँ से ऐसे इसके साथ जब ये मैच होता तो फिर इसने क्या करना था, इसने इसका ये जो ये एरिया है इसने डिस्टर्ब करना था हमारे सुपर स्ट्रक्चर को। तो उन्होंने इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए इसको यहाँ से शेम्फर कर दिया। शेम्फर करने के बाद उन्होंने इसको जो स्लोप इसकी होगी वो हमारी मजबूरी होगी कि हम वही शोल्डर को वो स्लोप दें, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी स्लोप को सेम रखा है। तो इसलिए ये था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो भी इसकी स्लोप होगी वही स्लोप हम इसको देंगे, ठीक है। मगर ये स्लोप जो है, इस स्लोप को मैंने इस तरीके से डिजाइन करूंगा कि ये जो शोल्डर की स्लोप है, ये शोल्डर के मटेरियल की स्लोप है, वो हमारी एक सेपरेट स्लोप हो और उसके बाद यहाँ से जो हमारे नीचे जो हमारी स्लोप होगी वो हमारी डिफरेंट हो। यानी मैं यहाँ पे आपको एक सेकेंड कंट्रोल, इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कि ये जो स्लोप है ये वाली, ये फर्ज करते हैं 1:2 है, मैं फर्ज करता हूँ। मगर मैंने जो टिपिकल डिज़ाइन किया है उसमें मैंने ये स्लोप 1:2 रखी है, ठीक, जो कि टिपिकल में दिखा रहा है। मगर इस पॉइंट से नीचे यानी ये जो स्लोप है इसको मैंने अलग से इसका डे लाइट क्रिएट करूँगा। वो किस लिए कि खुदा न खास्ता नेक्स्ट टाइम जब आप टिपिकल पे काम करते हैं, अगर आपकी ये स्लोप जो ये वाली है जो इसके मटेरियल की स्लोप है वो चेंज होती है या 1:2 रहती है, तो आप 1:2 कर लें। और अगर नीचे आपकी स्लोप चेंज होती है 1:4 होती है, जो कि हमारे कच पॉइंट तक जाएगी, या जो भी हमारा जो भी डे लाइट की स्लोप होगी अगर वो सेम रहती है तो आप इन दोनों को सेम कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर चेंज होती है तो ये स्लोप हमारी अकॉर्डिंग टू हमारी स्लोप, जो भी हमारी स्लोप होगी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगी। अगर सेम रहती है दोनों की तो आप
इसके ऊपर वाली स्लोप भी सेम कर दें और ये भी स्लोप सेम कर दें। तो चलें टिपिकल की तरफ चलते हैं। तो ये वो टिपिकल है, ठीक है। तो इसमें हमने किया क्या है कि मैं यहाँ से इसको सॉरी इसको मैं ये, ठीक है। अब देखें ज़रा कि ये सिंपली हमारा जो टिपिकल है, मैं आपको एसफॉल्ट लिंक 5 डज कंट्रोल Z, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर इसकी शेप लगी हुई है, जी हाँ, ठीक है। अब देखें कि हमने किया क्या है इसमें। इसमें सिंपली हमारे कितने पॉइंट्स यूज हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। मैं कोड्स को यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, 4 पॉइंट्स को हमने यूज किया है। मगर यूज किस सीक्वेंस से किया है आप हम यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1 मैंने इसके पहले पैरामीटर्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे। तो मुझे छींक आ रही है, मैं जरा नहीं आई छींक ना अच्छा, तो वो छींक आई थी, मैंने इसलिए वीडियो को थोड़ा पॉज किया। अच्छा, अभी हमने जो पॉइंट नंबर 1 है वो देखें, वो हमने सिंपल लगाया डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ओरिजिन इसका 0,0 है, ठीक है। और ये हमारा जो इसको मैंने कोड दिया है SH फॉर शोल्डर टॉप, यानी इसके जो टॉप स्टार्ट, यानी यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है टॉप के लिए स्फॉल्ट जो भी आपकी है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2 लिंक नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 है, इसको मैंने लगाया SH टॉप एंड, हमारी शोल्डर के टॉप का ये एंड है। स्लोप एंड डेल्टा एक्स, ये पॉइंट जो लगाया हम मैंने स्लोप एंड डेल्टा एक्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 2, यही हमारा पॉइंट डिसाइड करेगा सुपर एलिवेशन को, स्लोप्स को, ठीक है। हर चीज को यही डिसाइड करेगा। ये पॉइंट हमने पहला लगाना है, उसके बाद जितने पॉइंट्स हमने लगाने नीचे इसके परपेंडिकुलर, वो हमने सिंपली डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई के लगाने हैं। वो क्यों लगाने हैं वो मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है। अब ये वो स्लोप थी जो हमें डिस्टर्ब कर रही थी, या जो हमें डिस्टर्बेंस पैदा करेगी आपके टिपिकल से मैच करने के लिए। अब ये पॉइंट अब सिंपल पॉइंट है। अब इसको आप देखें कि मैंने इसको लगाया कैसे है। ये लगाया हमने, इसका जो कोड है वो SH यानी शोल्डर बॉटम स्टार, यहाँ से हमारा शोल्डर का बॉटम है, ये वही पॉइंट है ये वाला, ठीक है। ये वाला पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है, ठीक है। और ये स्लोप दोनों सेम होंगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये पॉइंट लगाया स्लोप एंड डेल्टा वाई। तो इसको मैंने स्लोप का क्या दिया है, स्लोप का मैंने पैरामीटर्स क्रिएट किया हुआ है, शोल्डर इनसाइड स्लोप और शोल्डर आउटसाइड स्लोप। आउटसाइड इसकी ये स्लोप है और इनसाइड इसकी ये स्लोप है। और SH आउटसाइड स्लोप मैंने रखी है 2:1, ठीक है। और इसका मैंने पैरामीटर जब क्रिएट किया है तो डेल्टा स्लोप एंड डेल्टा वाई है। तो स्लोप हमारे पास कौन सी है, स्लोप हमारे पास ये है 2:1:2 है, ठीक है। डेल्टा वाई ये नीचे कितना है, नीचे हमारा P1 यानी P1 15 सेंटी का हमारा शोल्डर था, मटेरियल था। तो मैंने इसका पैरामीटर यहाँ पे -P1 दिया है और ये है हमारा सिलेक्टेड मटेरियल जो भी हो सकता है आपका। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 भी हमारा सेम वही है, स्लोप एंड डेल्टा वाई, ठीक है। उसमें हमारी वही स्लोप है जो हमारे शोल्डर आउटसाइड स्लोप, ये हमारी इनसाइड की स्लोप थी और ये हमारी आउटसाइड की स्लोप है। अब दोनों को मैंने सेपरेट इसलिए किया कि खुदा ना खास्ता अगर नेक्स्ट टाइम हमारी ये स्लोप चेंज होती है तो मैं इनसाइड की जो स्लोप होगी, जो कि ये यहाँ भी आपको नजर आ रही है, मैं यहाँ पे इसको 1:3 सॉरी इसको मैं करता हूँ, ठीक है। और ये जो आउटर साइड की स्लोप है मैं इसको 1:4 कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी जो भी कैटेगरी होगी हमारे टिपिकल की, उसके डिपेंडिंग पे वो अपने आप को एक्सटेंड करेगा। तो इसलिए मैंने दोनों के अलग से के पैरामीटर्स मैंने क्रिएट कर दिए थे, ठीक है। तो ये फायदा होता है पैरामीटर्स क्रिएट करने का। उसके बाद मैंने सिंपली इसको शेप के साथ ज्वाइंट कर दिया, जो कि लास्ट में आपको सिलेक्टेड मटेरियल के नाम से नजर आ रहा है। अब मैं इसको सेव करता हूँ सिंपली मैं, ठीक है। सेव करने के बाद यस करता हूँ और मैं यहाँ इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं जाता हूँ ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर, ठीक है। ऑटोकैड सिविल 3D को मैं यहाँ पे खोलता हूँ और मैं इन दोनों को एक्सपोर्ट करके वहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या इसकी जो मैं इसको इसमें हम एडिटिंग करते हैं, इसके पैरामीटर्स जो हमने क्रिएट किए हैं वो बिल्कुल सही वर्क करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, वो इसमें इंशाल्लाह मैं यहाँ से डिसीजन को लगा के, ठीक है,
इसकी स्लोप कैसे एक्सटेंड करनी है, ठीक है। ये क्योंकि ये स्लोप इसका तो हमने पैरामीटर्स क्रिएट किया ना, मगर ये जो स्लोप होगी ना ये वाली, ये डिपेंड होगी हमारे नेचुरल सरफेस पे। जितना हमारा नेचुरल सरफेस डाउन होगा उसके हिसाब से ये इंक्रीज कम या ज़्यादा होगी, कटिंग या फिलिंग जो भी होगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको उनको इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट करके मैं आपको सिंपली चेक करवाता हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा असम्बली में, ठीक है, क्रिएट असम्बली। सिंपली मैं असम्बली का नाम रखता हूँ इमरान, क्योंकि इमरान साहब के नाम से सारा काम होगा आज। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, शायद नेस्पाक में है इमरान। ओके ठीक है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे, मेरे पास यहाँ से आप F3 भी पा सकते हैं। तो कंट्रोल F3 नहीं, मेरे पास जो सिस्टम दूसरा है, तो मैं यहाँ से टूल बॉक्स, ये क्या है मेरे पास, प्रॉपर्टीज कंट्रोल 1, ये टूल पैलेट्स ये है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करके इसको हाइड करता हूँ, एंकर राइट, ये राइट आ चुका है। अब यहाँ से मैं जाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट करना है नया, तो नहीं, यहाँ से मैं इसको करता हूँ न्यू पैलेट। न्यू पैलेट का मैं नाम देता हूँ MUDASSER मुदस्सर, ठीक है। तो अब यहीं मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसमें मैं इंपोर्ट सब असम्बलीज करता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने क्रिएट की हुई है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे है वो मेरे पास है जनाब, मुदस्सिर नदीम फॉर यूट्यूब माई प्रैक्टिस असम्बली, ये लास्ट है, ये इमरान। कंट्रोल का बटन दबा के रखता हूँ, दूसरी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। ओके, तो ये दोनों इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले लेन को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद इसको मैं, कुछ टाइम लेगा थोड़ा सा, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ असेंबली। ओके, ये लग चुका है, ठीक है। अब चूंकि ये लेन को मैंने छोटी डायमेंशंस के साथ क्रिएट किया था, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको राइट क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे इसको रख के, ठीक है, राइट क्लिक और ये सब असेंबली प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे जो हमने पैरामीटर्स क्रिएट किए थे ना, वो यहाँ पे आपको शो होंगे। लेन विड्थ मैंने 50 सेंटी थी, तो मेरे पास कितनी दी है, ये 3 मीटर 60 सेंटी है। लेन साइड स्लोप, यानी ये जो साइड स्लोप है ये वाली लेन की, ये 2:1 है, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 1:1 फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे बेस कोर्स को मैं करता हूँ यहाँ पे 0.25 सेंटी, मैं 0.20 सेंटी कर देता हूँ। बेस कोर्स है नहीं, बेस कोर्स को मैं करता हूँ यहाँ पे 10 सेंटी, ठीक है। एग्रीगेट 15 सेंटी रहने देता हूँ, ठीक है। लेन विड्थ की जो स्लोप है इसको मैं चेक करवाने के लिए मैं कर देता हूँ 10%, ताकि आपको नजर आए। एसफॉल्ट 5 सेंटी, बेस कोर्स जो है ये मैं कर देता हूँ बेस कोर्स। ये बेस कोर्स के 2 हमारे पास हो चुके हैं, शायद पीछे को मिसिंग है, चलो बाहर इसको मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको अप्लाई करता हूँ। ओके, देखिए स्लोप को मैंने इसलिए ज़्यादा दिया था ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी स्लोप यहाँ पे रिएक्ट करती है कि नहीं करती है। तो देखिए स्लोप 10% के हिसाब से उसने काफ़ी डाउन चली गई, लेकिन हमें 10% चाहिए नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको राइट क्लिक करता हूँ, सब असेंबली प्रॉपर्टी में दोबारा जाता हूँ पैरामीटर्स के अंदर, और यहाँ से जो स्लोप मैंने 10% की थी इसको मैं नॉर्मल अपनी 1.5 या 2% जो भी आपके पास होगी मैं 2% करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये मेरा लेन जो है ये हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे लेन को मैंने इंपोर्ट कर दिया है। ये जो लेन की स्लोप है विड्थ की कैरिजवे की, वो मैंने 2% रखी है, मगर ये जो साइड स्लोप है ये 1:2 है, ठीक है। अब मैं जैसे ही अपने टिपिकल को यहाँ पे इसके साथ मैच करूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये स्लोप ये होगी वही स्लोप मेरी टिपिकल की होगी। तो मैं इमरान शोल्डर को यहाँ से पकड़ता हूँ, ठीक है। पकड़ने के बाद इसको इस पॉइंट के साथ यहाँ पे करता हूँ। ओके, अब आप गौर करें, देख, क्योंकि इसकी स्लोप कुछ और है और इसकी स्लोप कुछ और है, मगर जबकि यहाँ पे जो हमारा टिपिकल है वो तो, यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल Z, देखें अब ये इसके साथ बिल्कुल मिला हुआ है। वो मिला हुआ किस लिए, क्योंकि इसकी दोनों की स्लोप सेम है। तो यहाँ पे मैंने इसकी स्लोप क्या की है, ये हमने 1:1 की है, और यहाँ पे इसकी क्या है हम चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक करने के लिए इसको राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाता हूँ, और जाने के बाद मैं इसकी जो स्लोप है, इनर स्लोप, ये आउटर स्लोप है, ये इनर स्लोप है, तो
इनर स्लोप इज 2:1 है, तो मैं यहाँ से इसके 1:1 करता हूँ, फिर देखते हैं ये दोनों मैच करते हैं आपस में। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया है, तो इसलिए इसके पैरामीटर्स क्रिएट किए थे। अब ये जो साइड स्लोप है, ठीक है, ये मैं इसकी कर देता हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, जो साइड स्लोप है इसकी आउटर स्लोप वो 4:1 कर देते हैं, देखते हैं ये चेंज होती है। देखिए ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, ठीक है, और इसको मिरर करता हूँ यहाँ पे, और ये हमारा तकरीबन टिपिकल तैयार हो चुका है। जैसा टिपिकल ये था उनका, तो ये वैसा ही टिपिकल तैयार हो चुका है। अब बाकी क्या चीज़ें रह गई है इसमें, बाकी सिर्फ ये स्लोप नीचे वाली रह गई है, क्योंकि मैं यहाँ से जो मटेरियल की स्लोप है वो हमारी सेम आ रही है, ठीक है, मगर यहाँ से जो नीचे डे लाइट की स्लोप होगी ना, उसको मैं अलग से क्रिएट करूँगा। बिल फर्ज है हमारी डे लाइट की स्लोप और शोल्डर के मटेरियल की स्लोप दोनों सेम होती हैं, तो हम दोनों को सेम कर देंगे, थ्रू आउट हमारी स्लोप नीचे एक्सटेंड होगी। खुदा ना खास्ता नेक्स्ट टाइम किसी काम के लिए आपके टिपिकल की स्लोप, मटेरियल की स्लोप अगर दूसरी होती है और डे लाइट की स्लोप चेंज होती है, तो आप उसको दूसरी कर दें, इसको जो स्लोप आपके अकॉर्डिंग होगी आप उसको कर दें, तो आपका टिपिकल इंशाल्लाह पूरा काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये इसका डिसीजन लगाकर इसकी स्लोप को मुकम्मल करता हूँ, और इसकी 4th वीडियो में इस टिपिकल को मैं रन करूँगा इसके कॉरिडोर के ऊपर, और फिर इसके सैंपल लाइन से इसके सेक्शंस काट के देखेंगे क्या कि वो जो स्लोप हमने डे लाइट की लगाई थी वो कट एंड फिल ऑटोमेटिकली जनरेट करती है कि नहीं करती है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। ओके, खुदा।